बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पीएस एक्सपेक्ट से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेट कर रहा था फिपीलिपी आए तब ही जो है वो वीडियो बनाई जाए और फिपीलिपी के अकॉर्डिंगली देखा जाए कि इदारे क्या कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, क्या इस पॉइंट पर निकलना चाहिए, वेट करना चाहिए, वो सब फिपीलिपी में जानने की कोशिश करेंगे। और पिछले 3 दिन से जब से पाकिस्तान इंडिया का इशू चल रहा है उस दौरान अब तक जो है फिपीलिपी में इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल रहा है और क्या उनके पास कितना माल पड़ा है, ये जानने की भी कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और टेक्निकली भी मार्केट को देखेंगे कि कौन से सेक्टर इस टाइम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और आगे आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबसे पहले आज का फिपीलिपी और उसके बाद पिछले 3 से 4 दिन का मैं फिपीलिपी शेयर करूंगा, क्योंकि पिछले 3 से 4 दिन जो मार्केट में प्रेशर हुआ है ताकि हमें आइडिया हो सके कि कौन सेलिंग पर है और कौन बाइंग पर है। अगर हम आज की सिर्फ बात करें तो आपके बैंक्स ने बहुत आउटस्टैंडिंग आज बाइंग किया है। $4.37 मिलियन का माल उन्होंने खरीदा है, ब्रोकर ने भी खरीदा है, कंपनीज ने कुछ सेलिंग की है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो हैं वो एक्टिव नजर आ रहे हैं, उन्होंने भी, ये दूसरा मेजर इदारा है जिन्होंने बाइंग किया है। और उसके अलावा आज का मेन सेलर जो सबसे बड़ा सेलर है $3.16 मिलियन का, वो इंडिविजुअल्स रहा जिन्होंने पैनिक सिचुएशन में माल सेल किया। और उसके बाद म्यूचुअल फंड ने कुछ सेलिंग किया, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ी अच्छी बाइंग किया, ओवरसीज पाकिस्तानी ने जो है बड़ी अच्छी बाइंग की है। अब यहां पर चीजें खत्म नहीं होती, ये आज कहना मैं पिछले 3-4 दिन से कहता आ रहा हूं। देखें, स्टॉक मार्केट एक प्रॉपर बिजनेस है, इसे बिजनेस की तरह लेके चलना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि आज मैंने कोई XYZ स्टॉक लिया वो कल ऊपर ही जाना चाहिए, तो वो फिर आप गलत माइंडसेट के साथ स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं। शायद आपके जहन में ये है कि स्टॉक मार्केट जो है वो कारोबार नहीं, जुआ है, गैम्बलिंग है, तो ऐसा नहीं है। जब आप अच्छी चीज लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास अच्छे स्टॉक्स होते हैं, अटक रिफाइनरी हो गया, मैं हमेशा कहता हूं PSO PPL काइंड ऑफ स्टॉक्स हो गए, सिस्टम काइंड ऑफ स्टॉक जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, तो फिर आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बुरा अच्छा टाइम कारोबार में आता है, फिर आपको वेट करना चाहिए। और अगर कैश हो तो चीजों को एक्यूमुलेट करना चाहिए, ना कि पैनिक होकर इस माइंडसेट के साथ काम करें कि आज लिया तो सुबह हर सूरत ऊपर जाना है। अनलेस आपके पास कोई XYZ स्टॉक हो, जिस तरह BF BIO है, ठीक है, वो लेके आप बैठ जाएं, जो कि मार्केट से थोड़ा सा साइड पर, वो उसमें उस तरह से इफेक्शन नहीं है, वॉल्यूम्स कभी आते हैं कभी नहीं आते, और फिर आप कहते हैं जी मेरे में बड़ा पेशेंस है, या PI BTL लेके बैठ जाएं, जी मेरे में तो बड़ा पेशेंस है, हैस को लेके बैठ जाएं, मेरे में बड़ा सब्र है, जी मैं तो पैसे कमा के ही निकलूंगा, तो वो भी आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। स्टॉक मार्केट का फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो उसमें आप सब्र कर सकते हैं। अब आगे चल के फिपीलिपी यहाँ तक जो है, तो आज का फिपीलिपी हमें यहाँ तक समझ आई है कि उसमें हमें क्लियरली मेन बायर सेलर जो है इंडिविजुअल नजर आ रहा है, और मेन बायर आपका इदारा है, जो मेजर इदारा है, जो बैकबोन है स्टॉक मार्केट की, वो बैंक्स नजर आ रहे हैं। ठीक हो गया, अब आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए मेरा काम, मैं सली शली नहीं देता, मैं फैक्ट्स पर बात करता हूं। यहां पर मुझे नजर आएगा ना इंडिविजुअल सेलिंग कर रहा है, बाइंग कर रहा है, इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहा है, तो मैं कहूंगा भाई ₹1 नीचे है, ₹2 नीचे है, ₹10 नीचे है, निकल जाओ, अभी छोड़ो, बात की बाद में देखेंगे। जब इदारे बाइंग कर रहे हैं, मार्केट नीचे आई हुई है, तो फिर मैं आपको क्यों पैनिक करूं, फिर मैं आपको क्यों वो चीज दिखाऊं, जी नहीं जी इस तरह कर लें, इस तरह कर लें। हम लोग ब्रोकर तो हैं नहीं कि हम तसलियां झूठी देती रहें माजरत के साथ, हमने वो करना है जो हमारे सामने चीजें चल रही हैं। ठीक है, सब्र कराना पड़ा, 10,000 मार्केट नीचे गिर जाए, कराऊंगा भाई, इदारे कभी लॉस में नहीं बेचते, अगर उनके पास माल पड़ा है वो एक दफा ऊपर लाएंगे, माल निकाल दीजिएगा, लेकिन फिर शर्त यह है कि अच्छे स्टॉक आपके पास होना लाजमी है। ये पिछले 23 तारीख से लेकर 28 तारीख का फिपीलिपी है, जो कि पिछले 4-5 सेशन जो चले हैं, जी इंडिया जंग शुरू है, हो गई है, खत्म हो गई है, अब फिर शुरू हो गई है, बॉर्डर पर हो गया, वैसे हो गया, ये इन स्टोरीज पर, इन बातों पर जो है फिपीलिपी और इंडिविजुअल ने क्या किया वो देख लेते हैं। अब पिछले 5 दिन जो भी अभी तक हुआ, जो मार्केट नीचे गई, उसमें बैंक्स ने सिर्फ माल को जमा किया और उनके पिछले 3 सेशन का $12.35 मिलियन की उनकी बाइंग है। आपके ख्याल में ये अभी आप इदारे हैं ना, आपके ख्याल में ये नुकसान में बेचने के लिए बैठे नहीं है माल। ठीक है, उसके बाद ब्रोकर की $1.20 मिलियन की बाइंग है, कंपनी सेलिंग पर है आपकी $3.40 मिलियन की बाइंग सिर्फ फॉरेन कॉर्पोरेट्स की है, तो 15 से $17 मिलियन की बाइंग तो ये सिर्फ अभी 3 इदारों की होगी। ठीक है, उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज की पिछले 3 दिन में बाइंग है सिर्फ। ठीक है, अदर ऑर्गेनाइजेशन की $6.6 मिलियन की बाइंग है, कितने हो गए, 18 से 19 से $20 मिलियन की बाइंग सिर्फ 4 इदारों की है। NBFC की बाइंग है, ओवरसीज। अब आपको सेलर कौन नजर आ रहा है बड़ा, देखिए म्यूचुअल फंड डेब्ट मार्केट में भी जो है वो काम करता रहा है, उनकी चेंज ऑफ मतलब होती चेंज ऑफ जो है हैंड्स जिसे कहते हैं, ठीक है, बैंक्स के साथ, ये उनकी जो है आपस में एडजस्टमेंट होती रही है। अब सबसे बड़ा, क्योंकि इनकी एडजस्टमेंट निकाल के आप सबसे बड़ा 3 दिन का सेलर देख लें, $9.29 मिलियन की सेलिंग जो है वो इंडिविजुअल कर चुके हैं। और भाई किस चीज पर, क्योंकि बॉर्डर पर उनकी जंग शुरू हो चुकी है, वो उस बेस पर माल निकालते जा रहे हैं। और ये सारे, ये जिसने $12 मिलियन का माल उठाया हुआ है, जिस इदारे ने, ये जो इदारा आज भी $6.16 मिलियन का माल सिर्फ अदर ऑर्गेनाइजेशन ने उठाया हुआ है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने $3.40 मिलियन का माल उठाया हुआ है, ये बेवकूफ हैं, ठीक है, कि ये नुकसान में बेचेंगे। ये इन्हीं को, ये जो बेच रहे हैं $9.29 मिलियन का माल जिन्होंने बेचा है, ये इनको ऊपर जाके रेट्स में देंगे, और यही होता है। ठीक है, न्यूज पर माल निकलवाते रहे। अब थोड़ा सा हम मजीद चीजों को फोकस करते हैं। आज मेरी कोशिश थी कि मैं मजीद चीजें क्लियर करूं ऑल अदर सेक्टर्स में। अब आप इन शॉर्ट कोशिश करता हूं कि मतलब इन शॉर्ट ये, अब ऑल अदर सेक्टर्स में आप देखें कौन आपको सेलिंग पर नजर आ रहा है, इंडिविजुअल 2 पॉइंट, बाकी इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, NBFC, अदर ऑर्गेनाइजेशन, ब्रोकर अच्छी बाइंग कर रहा है। इसमें आपका ऑटो रिफाइनरी सेक्टर आ रहा है, सीमेंट सेक्टर में आप खुद आपके सामने है ना,
थोड़ा सा जूम कर लें, थोड़ा सा आगे हो जाएं, ठीक है। $2.53 मिलियन की किसकी सेलिंग नजर आ रही है सीमेंट सेक्टर में? बाकी सब बाइंग कर रहे हैं सिवाय म्यूचुअल फंड्स के। हैवी सेलर कौन है? इंडिविजुअल। सीमेंट सेक्टर बड़ी अच्छी मूव देगा, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स में जो है वो इंडिविजुअल की बाइंग है, बाकी सेलिंग कर रहे हैं। फर्टिलाइजर में भी आपको सबसे बड़ा सेलर कौन नजर आ रहा है? बाकी बाइंग, ठीक है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में सबसे बड़ा सेलर कौन नजर आ रहा है आपके सामने? मैं तो वो चीज बता रहा हूं जो मेरे सामने आ रही है, जो डेटा शो कर रहा है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में कौन नजर आ रहा है सेलर? इंडिविजुअल, लेकिन उसके साथ बैंक्स भी दे रहे हैं। बाकी आपके फॉरेन इन्वेस्टर की बाइंग चेक करें, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स की बाइंग चेक करें। पावर जनरेशन में आपको सबसे बड़ा सेलर कौन नजर आ रहा है? मैं नहीं, ये नंबर्स बता रहे हैं, ये फीपीलीपी बता रहा है, ठीक है। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बुजुर्गों, ना खौफ ना डर, अच्छी चीज। पैसे नहीं है, सबर कर लो, कोई बात नहीं, बेफिक्र हो जाओ। और पैसे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता एवरेज करो, कोई टेंशन नहीं है। नहीं तो मैं पहले वीडियो बना देता, मैंने फीपीलीपी आना लाजमी था और देखना मस्त था। उसके बाद आप लोगों के साथ एक प्रॉपर पिक्चर जो है वो क्लियर करनी थी। टेक्निकली मार्केट को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो 1500 रुपया महीना हमारा पैकेज है, जिसमें लाइव हम आपको ट्रेड करा रहे होते हैं। 3 महीने का 4000, 6 महीने का 7500, 1 to 1 3500 रुपया महीना। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट 20 लाख और उससे कम पर हम 20,000 चार्ज करते हैं। 30 लाख पर 30,000, 50 लाख पर 50,000, 1 करोड़ पर 1 लाख। मंथली जो रिटर्न है 5 से 10% एक्सपेक्टेड होता है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। नंबर मेंशन है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। नंबर यहां पे भी हमारा मेंशन है। फिर कहूंगा पैनिक ना हो, रिलैक्स होकर काम करें। नहीं समझ आ रही, PSX फिक्स का प्लेटफॉर्म ज्वाइन कीजिए और ड्यूरिंग द मार्केट टाइम लाइव हम आपको बता रहे होते हैं, साथ साथ समझा रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। टेक्निकली देखा जाए मार्केट के पास बहुत अच्छी सपोर्ट, ये देखें फर्स्ट ट्रेंड में चलें, इसको थोड़ा सा यहाँ पर हाइड कर देता हूँ। ये पहली ट्रेंड लाइन सपोर्ट है जो कि 1,14,000 पर है। होपफुली अल्लाह करे यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है और मार्केट में मजीद प्रेशर आ जाता है, ठीक है, और वो भी मैं आपको कह रहा हूँ उसको या यूटिलाइज कीजिएगा उस प्रेशर को, क्योंकि इतारी जब खरीदार की कर रहे हैं, आप क्यों बेच रहे हैं भाई? सबर कर रहे हैं, बेच जो है वो तो आपके सामने मैंने दिखा दिया। अगर ये ब्रेक कर जाता है और मार्केट में मजीद को न्यूज या प्रेशर आता है, इंडिविजुअल मजीद सेलिंग पर जाता है, तो फिर 1,12,000 के पास सपोर्ट है, 11,500 और 12,000 के पास सपोर्ट है। टेक्निकली देखा जाए तो नीचे 1,000-1,500 में मार्केट टोटली ओवरसोल्ड पोजीशन पर आ जाएगी। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, जो स्ट्रेटजी बताई है उसके अकॉर्डिंगली काम कीजिए। नंबर व्हाट्सएप नंबर हमारा मौजूद है 02, व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए ड्यूरिंग मार्केट में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।